हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे 15 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। भारत 2008 के बाद प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। हालांकि 2020 में भारत द्वारा प्राप्त प्रेषण 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो 2019 में 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 0.2% की तुलना में कम है। वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 2020 में यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर 540 बिलियन था, जो 2019 की तुलना में 1.9% कम है, जब यूएस डॉलर 548 बिलियन था 2019 में। साल 2020 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश वर्तमान अमेरिकी डॉलर के अनुसार भारत पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर मैक्सिको, चौथे नंबर पर फिलीपींस और पाँचवें नंबर पर मिस्र था। और इसी के जस्ट अपोजिट सबसे विपरीत छोटी अर्थव्यवस्था में था टोंगा, लेबनान, किर्गिज गणराज्य और ताजिकिस्तान एवं एल साल्वाडोर। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी सन 1944 में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस। और इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की पहली वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता की है। अब कोरोना वायरस महामारी के कारण ये सारे प्रोग्राम और जो भी बैठक या जो कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं। और यह बैठक में भारत की अध्यक्षता आयोजित की गई थी और जिसने 2021 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी संभाली है। और बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब यूएसए से भारत और किस देश में गूगल पे यूज़र्स पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। यानी कि अब जो गूगल पे है इसके द्वारा यूएस यानी अमेरिका से भारत और सिंगापुर में भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अल्फ़ाबेट इंक के गूगल ने अपने यूएसए भुगतान ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फर्म वाइस और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र भागीदारी शुरू की है। और संयुक्त राज्य में गूगल पे उपयोगकर्ता अब भारत और सिंगापुर ऐप के जरिए ग्राहकों के पैसे हस्तांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकेंगे, जिसमें वाइस के माध्यम से उपलब्ध 80 देश और वर्ष के अंत तक वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 200 तक विस्तार करने की योजना है, यानी कि 200 देशों के द्वारा पैसे भेजे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गूगल की। तो गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को और इसके CEO हैं सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। और इसके गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हार्ले डेविडसन ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड ने लाइव वायर अपना ब्रांड लॉन्च किया है। कंपनी एक अलग इलेक्ट्रिक वाहन केंद्रीय डिवीज़न बनाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य अगली युवा पीढ़ी और अधिक पर्यावरणीय के रूप में जागरूकता चालकों को आकर्षित करना। हार्ले डेविडसन की स्थापना की गई थी 1903 में और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं जोचेन जाइटज। कौन है? जोचेन जाइटज इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हार्ले डेविडसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियोजित
ने किस बैंक के साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक के साथ में जियोजित ने एक समझौता किया है और इसके साथ में हस्ताक्षर करने के बाद यह एक नई सेवा उन ग्राहकों को जिनके पास पीएनबी के साथ बचत खाता है और पीएनबी डीमैट खाता जियोजित ट्रेडिंग खाता की सुविधा देती है। पीएनबी बाधा मुक्त दृष्टिकोण के साथ बचत और डीमैट खाते ऑनलाइन खोले जा सकते हैं इसके द्वारा। बात कर लेते हैं पीएनबी की। तो पीएनबी की स्थापना की गई थी 19 मई 1894 को। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो लाहौर पाकिस्तान में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अप्रैल में खुदरा महंगाई कितने प्रतिशत दर तक बढ़ गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4.29% तक बढ़ चुकी है अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई, यानी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण यह महंगाई बढ़ चुकी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के द्वारा मापी गई देश की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल महीने में 4.29% हो गई है। इसके अलावा मार्च में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संदर्भ में मापे जाने वाला भारतीय कारखानों के उत्पादन में 22.4% की वृद्धि देखी गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2 अलग-अलग आंकड़े जारी किए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत स्विस वित्तीय वार्ता का वर्चुअल रूप से आयोजन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौथी भारत और स्विस वित्तीय वार्ता वर्चुअल रूप से आयोजन हुआ है। चौथी भारत और स्विस वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित की गई थी और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने नेतृत्व किया और स्विस पक्ष के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डेनिएला स्टॉफेल राज्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए राज्य सचिवालय स्विट्जरलैंड जी ने किया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गाई परमेलिन। कौन है? गाई परमेलिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAS के कार्यकारी समिति में किसे शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनीषा कपूर। मनीषा कपूर को ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया। यही है मनीषा कपूर जिनको ICAS की समिति में शामिल किया गया है, कार्यकारी समिति में। और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि उसके महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है और यह अप्रैल तक ASCI की कार्यकारी समिति में 2 साल की कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया। अब कपूर 2023 तक इस समिति का नेतृत्व करेगी। ICAS के अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पर गाय पार्कर और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में की गई और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होमेन बरगोहाई का निधन हुआ, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। वह एक पत्रकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, होमेन बरगोहाई। यही थे प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार बरगोहाई जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमेन बरगोहाई का निधन हो गया। वह कई समाचार पत्रों से जुड़े थे। हाल ही में उनकी मृत्यु तक असमिया दैनिक और नियमिया वार्ता के प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत थे। असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी थे और उन्हें उनके उपन्यास पिता पुत्र के लिए असमिया भाषा के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनूप भट्टाचार्य का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यही थे स्वतंत्रता सेनानी अनूप भट्टाचार्य जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है।
स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र में संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में काम किया और वह रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने उनके समय में मुक्ति गीतों जैसे तीर हारा ए, ढेउर सगोर, रोक तो दिए, नाम लखेची, पूर्वो दिंगाते सूरजो, उतेचे और नोंगा और तोलो तोलो शामिल है। और उन्होंने 1971 के दौरान मुक्ति युद्ध सेनानियों को प्रेरित किया और स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र 1971 में रेडियो प्रसारण का माध्यम भी बने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।